कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीव इतना भयानक, इतना विकृत कि उसे देखकर अनुभवी वैज्ञानिक भी पीछे हट गए। लेकिन जो हुआ उसके बाद उसने सबको चौंका दिया। जब उसके मस्तिष्क का स्कैन किया गया तो उसमें गुस्सा नहीं बल्कि अद्भुत बुद्धिमत्ता मिली। क्या यह संभव है कि हम जीवों को उनके चेहरे से आंकते हैं पर उनके मस्तिष्क की जटिलता को नजरअंदाज कर देते हैं? आइए, आज हम विश्लेषण करेंगे एक ऐसे प्राणी का ब्रेन जो पृथ्वी से नहीं है और पूछेंगे एक असहज करने वाला सवाल: क्या असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि मस्तिष्क की गहराइयों में छिपी होती है? हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया अपने हर वीडियो में भारत को सन 2047 तक विकसित बनाने के लिए इनोवेटिव आइडिया को लेकर चर्चा करती है। आज भी इस वीडियो में भयानक और क्रूर दिखने वाले एलियन की चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अपना कमेंट जरूर लिखें। भाइयों और बहनों, आज आप कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जो पृथ्वी से निकलकर आकाशगंगाओं में अपनी नई बस्तियां बसा चुका है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक अद्भुत कल्पना आपके सामने रखी थी। वर्ष 2075 में इसरो क्वांटम ने सर्व अंतरिक्ष योजना के तहत अपनी समस्त आकाशगंगा का सर्वेक्षण कर लिया था। और इतना ही नहीं, इसरो ने कई दूसरे सौर मंडलों के ग्रहों पर छोटे बड़े नया भारत भी बसा दिए हैं। अब यह एजेंसी एक नया मिशन लेकर तैयार है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के कुछ सौर मंडलों में स्थित ग्रहों की जांच और यात्रा का मिशन। लेकिन साथ ही सामने आई है एक बहुत गंभीर चुनौती: एलियन प्राणियों का रहस्यमय और भयानक स्वरूप। इसरो क्वांटम ने अपनी रिसेप्टिव रेज टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे ग्रहों की सतह स्कैन की जहां पर पाए गए प्राणी अत्यंत विभत्स, डरावने और खतरनाक दिखे। उनके विशाल आकार, विकृत चेहरे, नुकीले अंग और हिंसक उपक्रम देखकर वैज्ञानिक दहल उठे। इसी कारण इसरो क्वांटम ने फिलहाल उन ग्रहों पर किसी भी प्रकार की मानव उपस्थिति की योजना को रोक दिया है। अब फोकस किया जा रहा है उन ग्रहों पर जो वीरान हैं, जहां वातावरण में कुछ बदलाव कर, जहां कुछ निर्माण के बाद मानव बसाव संभव हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें डरकर पीछे हट जाना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई प्राणी देखने में अजीब है, हम उसके मन को जाने बिना उसे खतरनाक मान लें? अब वक्त आ गया है एक नई क्रांति का, ब्रेन रिसर्च और इमोशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की क्रांति का। इसरो क्वांटम को अब सिर्फ ग्रहों की सतह नहीं बल्कि उन ग्रहों के जीवों के मस्तिष्क, भावनाएं और व्यवहारिक स्वभाव भी स्कैन करने होंगे। इसके लिए जरूरत होगी एक और उन्नत तकनीक की, एक ऐसा रिसेप्टिव रेज स्कैनर जो एलियन प्राणियों के ब्रेन को स्कैन कर सके और इमोशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए यह बता सके कि वह प्राणी आक्रामक है या दयालु, सहयोगी है या विनाशकारी। हमें चाहिए एक नई दृष्टि, एक ऐसा मिशन जो सभी प्राणियों के मन मस्तिष्क को समझे, पढ़े और विश्लेषण करे। इसरो क्वांटम को चाहिए एक विस्तृत ब्रेन रिसर्च मिशन जो न केवल मानव मस्तिष्क बल्कि एलियन प्राणियों के ब्रेन और इमोशन को भी समझे। क्या वे आक्रामक हैं या दयालु? क्या उनमें मित्रता की भावना है या शत्रुता? इन एलियन ग्रहों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया वह हमारी पृथ्वी के इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। लेकिन सवाल यह है, वो उनके लिए अनुकूल क्यों है और क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए उपयोगी हो सकता है? जब तक हम उनके दिमाग और सोच को नहीं समझेंगे, हम ये नहीं जान पाएंगे कि एक समावेशी समाज की स्थापना कैसे हो सकती है। क्या हम दोनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर एक मिला-जुला ग्रह, एक ग्लोबल इंटरगैलेक्टिक विलेज बना सकते हैं? क्या आप जानते हैं, चीन ने ब्रेन इमोशन ट्रैकिंग तकनीक विकसित कर ली है। वे अपने नागरिकों की भावनाओं को पढ़कर यह जान लेते हैं कि वे सरकार के प्रति वफादार हैं या नहीं। तो फिर भारत क्यों पीछे रहे? हमें भी अभी से इस दिशा में रिसर्च शुरू करनी होगी। हमें चाहिए एक एलियन इमोशन डिकोडिंग मिशन, एक ऐसा मिशन जो हमें यह समझने में सक्षम बनाए कि किसी एलियन का मनोविज्ञान कैसा है। अब समय है, भारत को एक व्यापक ब्रेन रिसर्च मिशन की शुरुआत करनी चाहिए।
ताकि जब ऐसा समय आए तो हम एलियन प्राणियों के साथ एक शांतिपूर्ण और समझदारी भरा रिश्ता बना सकें। भाइयों और बहनों, अगर हम यह जान लें कि किसी अन्य ग्रह के प्राणी हिंसक नहीं बल्कि भावुक और सहयोगी हैं, तो हम उनके साथ रह सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और शायद मिलकर एक नई सभ्यता की नींव रख सकते हैं। इसरो क्वांटम का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो एलियन प्राणियों के भावों को पढ़कर इंटरगैलेक्टिक फ्रेंडशिप की दिशा में बढ़ेगा? आइए हम भारत को इंटरगैलेक्टिक समावेशिता का नेतृत्व करता देश बनाएं, जहां विज्ञान, भावनाएं और समझदारी मिलकर नई सभ्यताओं की नींव रखें। यह फैसला हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। चैनल मिशन विकसित इंडिया का लक्ष्य है कि भारत के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य में जुड़े हुए वैज्ञानिक इस इनोवेटिव आइडिया पर सोच विचार करें और अगर संभव हो तो इसे रिसर्च और इनोवेशन के टेबल पर ले जाए और नया आविष्कार करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिशन विकसित इंडिया, जहां कल्पना मिलती है इनोवेशन से। जय हिंद, जय भारत।